हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार। एडमा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल के सीरीज में लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 13 लेक्चर आप लोगों का ले चुके हैं भूगोल का। ठीक है, तो अगर आप इन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप एडमा क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके भूगोल या फिर इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या है, चैप्टर्स जो हैं इंटरकनेक्टेड रखा हूँ, तो प्लीज़ आप बारी बारी से सबको देखते आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टार्ट करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के शेड्यूल क्या क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें शेड्यूल की, तो रोज़ सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश की जीके एडमा क्लासेस पे आपको मिलेगी, जो कि देशांश सर आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो इनकी क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिए। और 9 बजे 9 AM पे आपको भूगोल की क्लासेस मिलेगी, जो कि आप देख ही रहे हैं अभी। ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। 10 बजे रोज़ सुबह पॉलिटी की क्लास मिलेगी, राज्य व्यवस्था की, जो कि कृष्णा सर एक एक आर्टिकल को डिफाइन कर रहे हैं, आप उनकी क्लास बिल्कुल मत लेना भूलिए। शाम को 3 बजे आपको एप्टीट्यूड की क्लासेस देखने को मिलेगी। ये पूरा शेड्यूल आप याद रखिएगा ताकि कोई भी क्लास मिस ना करें। आप इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप क्लासेस को वॉच कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की जो क्लासें हुई थी उसमें मैं हिमालय तंत्र, हिमालय नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया। उसके जस्ट बाद हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया। अब आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में सीखेंगे। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र का पूरा मतलब पाथ दिया है, कैसे मतलब इंडिया में इंटर कर रही है। इसके पहले हम थोड़ा सा मैप पे, दूसरे मैप पे आते हैं। यहाँ पे ये देखिए चाइना और ये तिब्बत का पार्ट है। ये तिब्बत है इधर और ये चाइना। तो अगर इसके हम उद्गम स्थान की बात करें, अगर हम उद्गम स्थान की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा जो है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। और चेमा युंगदुंग ग्लेशियर जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित है। ठीक है, या बोलें तो मानसरोवर झील के पास में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तिब्बत में इसको शांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को शांगपो के नाम से जानते हैं। और चाइना में अगर बात करें, चीन में, तो यारलंग, ये देखिए यारलंग जांगबो के नाम से दोस्तों चाइना में ब्रह्मपुत्रा नदी को हम जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अगर हम पाथ को देखें तो ये सीधे तिब्बत की राजधानी लासा, ये लासा देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे ही है। लासा से होते हुए ये क्या है, यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा की पहाड़ी है। ठीक है, नामचा बरवा पहाड़ी से यू टर्न लेती है। यू टर्न लेके यहाँ पे दिहांग गार्ज है, सॉरी दिहांग गार्ज को पार करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, दिहांग गार्ज को पार करती है, तो दिहांग गार्ज की वजह से ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्रा जानी जाती है। और यहीं पे अब थोड़ा दूसरे मैप में दिखाता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में ही दो सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्रा की आके मिलती हैं। एक लोहित आके मिलती है और दूसरी दिबांग। ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, और भी नदियाँ हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं इसलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो दिबांग और लोहित जो है अरुणाचल प्रदेश में आके मिलती हैं, और जहाँ पे देखिए मिल रही हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के साथ सॉरी जहाँ मिल रही हैं वहाँ एक द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, और इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़ा रिवर द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, जो कि कहाँ बनता है, अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग और लोहित के मिलने से, ब्रह्मपुत्र में मिलने से
ये निर्माण इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ से फिर यहाँ से दूसरे मैप पे आइए, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, यहाँ से माजुली द्वीप के बाद असम में प्रवेश की, अरुणाचल प्रदेश से निकल के असम में प्रवेश की, और असम में ये अपने वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसके पहले इसके अनेक नाम थे। देखिए, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती थी, यारलंग जांगबो के नाम से हम चीन में इसको जानते थे, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाने, ब्रह्मपुत्र के नाम से तब इसको जाना जाता है जब ये असम राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, तो असम में जब प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ा। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, असम में इसकी दो सहायक नदियां आके मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, यहाँ पे आइए, एक सुबनसिरी आके असम में मिलती है, एक मानस नदी आके मिलती है, जो है आके इसमें मिलती है, सुबनसिरी एंड मानस नदी। इसकी दो सहायक नदियां हैं जो कि असम में जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिलती हैं। ठीक है, अब असम पढ़ ही रहे हैं तो कुछ ये देख लेते हैं कि कुछ सिटी देखते हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। देखिए, ये देखिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तेजपुर इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो ये तीनों सिटी जो हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, ये सब क्या हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। अब असम से निकलने के बाद ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए तीस्ता नदी, इसकी एक सहायक नदी है तीस्ता। ये ध्यान रखिएगा, तीस्ता 1787 के आसपास पहले ये जो है एक बाढ़ आया था। ठीक है, उसके पहले तीस्ता जो है 1787 के पहले तीस्ता जो है गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। ठीक, लेकिन 1787 के बाढ़ के बाद इसने अपना रास्ता बदल दिया तीस्ता नदी ने, और ये ब्रह्मपुत्र नदी से आगे मिल गई, मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन गई। ठीक है, तो ये देखा जाए तो सबसे पश्चिमी सहायक नदी है तीस्ता। और ये पद्मा नदी, ये जमुना नदी आगे मेघना के नाम से बढ़ जाती है, और इधर से मेघना आके मिलती ही है। ठीक है, और यहीं पे बनता है सुंदरबन डेल्टा। तो ये पूरा जो है सुंदरबन डेल्टा है, ये पूरा सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। इसका हम पिछले क्लास में आपको पूरा डिस्कस किए हैं। तो सुंदरबन डेल्टा के यहीं पे निर्माण होता है, अपना पानी जाके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। ठीक है, तो ये तो हम पढ़े, इसका पूरा पाथ जाने कि कहाँ कैसे कैसे होके ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पे प्रवेश करती। तो एक बार फिर से अगर रिवाइज करना चाहें तो जल्दी से देख लीजिए। ब्रह्मपुत्रा नदी चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, चाइना में यारलंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। फिर ऐसे तिब्बत से होते हुए, तिब्बत की देखिए राजधानी क्या है, लासा, इसी के किनारे है। फिर यहाँ से जाते हुए यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा पहाड़ी है। ठीक है, नामचा बरवा पहाड़ी को काट तो नहीं सकते, लेकिन यू टर्न लेके उसके ऐसे चारों तरफ घूम के ऐसे दिहांग गार से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की। अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो सहायक नदियां आके मिलती हैं, एक लोहित, एक दिबांग। लोहित और इधर से दिबांग आके मिलती है, लोहित और दिबांग आके मिलती है। यहाँ पे ही एक माजुली द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, लोहित और दिबांग के मिलने से। तो यहाँ पे माजुली द्वीप का निर्माण होता है, जहाँ पे लोहित और दिबांग मिलते हैं। लोहित और दिबांग कहाँ मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा से। उसके बाद माजुली द्वीप का निर्माण हुआ। माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है,
और ये कहाँ पाया जा रहा है, भारत में, आप देख ही रहे हैं। और फिर उसके बाद असम में जाते हुए दो और सहायक नदियों से मिलती हैं, सुबनसिरी और मानस नदी। अगर थोड़ा सुबनसिरी के बारे में हम देखें तो सुबनसिरी जो है दो पहाड़ियों को विभाजित करती है। एक आपको मैं बताया था मिरी पहाड़ी, और एक बताया था अबोर पहाड़ी। मिरी और अबोर पहाड़ी को ये विभाजित करती है। सुबनसिरी मिरी और अबोर पहाड़ी को विभाजित करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ सिटी हैं, उनको याद रखिएगा, जैसे गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए यहाँ से देखिए तीस्ता नदी आके मिलती है। ठीक है, तीस्ता नदी सबसे पश्चिमी नदी हो जाती है। उसके बाद ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और वहाँ जाके गंगा से मिलती है, जो कि बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर इधर से मेघना नदी आती है, और ये दोनों जमुना और पद्मा मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं, और फिर यहाँ से जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और जहाँ पे तीनों मिल रही हैं, यहाँ पे एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, सुंदरबन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सुंदर ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गंगा नदी को हम आपको बता ही दिए थे, पूरा हम गंगा नदी आपको डिफाइन किए हैं, तो गंगा नदी को आप जाके देख लीजिएगा एक बार। तो कुछ और इम्पोर्टेंट सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ये हो जाएंगी, अन्य सहायक नदी धनसिरी है, धनसिरी, दूसरा लोहित, धनसिरी लोहित, तीसरा कामेंग, सुबनसिरी। ये सब इम्पोर्टेंट क्या हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है, सुबनसिरी पूछ लेगा, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी, मानस। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ इन पांचों सहायक नदियों को याद रखिए। तीस्ता भी लिख लीजिए, तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। 1787 के पहले किसकी थी, गंगा की थी। बाढ़ के बाद इसने रास्ता चेंज किया और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बनी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, जिसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी का। ये पूरा उसका पाथ है, कैसे कैसे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, देखिए गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, ये कुछ इम्पोर्टेंट बताया हूँ कि कुछ शहर हैं जो कि इसी के किनारे हैं। तो पूछ लेता है, जैसे डिब्रूगढ़ किसके किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ फैक्ट्स जो हमने बताया है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ये आपको पता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो कितना है, 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसका अधिकांश भाग जो है चाइना में प्रवाहित होता है। तिब्बत में सांगबो के नाम से जाना जाता है, चीन में यारलंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, नमचा बरवा पहाड़ी से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज को पास करते हुए अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है, और यहाँ पे इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित नदी इसकी सहायक नदी हैं, और यहीं पे माजुली द्वीप बनता है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है। नेक्स्ट आगे चल के ये नदी जो है असम में प्रवेश करती है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे हैं। सुबनसिरी असम में मिल जाती है, मानस नदी भी असम में ही इसमें आके मिल जाती है। मानस और सुबनसिरी इसकी दो सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक बार सब रिवाइज करा रहा हूँ, चाइना में यारलंग जांगबो के नाम से, तिब्बत में सांगबो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से,
और बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, आगे जब बांग्लादेश से आगे बढ़ती है ये नदी, तो बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना ही जाता है, आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र की अन्य अगर सहायक नदियों की बात करें तो धनसिरी, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी और एक और तीस्ता था। ठीक है, तीस्ता याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों अभी हम जो भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। बताइए जल्दी से, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम वेट कर रहे हैं कुछ देर। प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कीजिए। देखिए, ऑप्शन 1 कह रहा है केवल एक, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? केवल 1 होगा, या 2 और 3 होगा, या 1 और 3 होगा, या 1, 2, 3। आप पीछे अगर ध्यान दीजिए तो हम आपको पढ़ाए थे कि इनमें से कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, तीन के तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, दिबांग, कामेंग एंड लोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तीनों ही सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सो प्लीज आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट पद्मा, सेकंड जमुना, थर्ड कालीगंगा, फोर्थ लोहित। कौन सा होगा ऑप्शन? हम आपको ये सारे क्वेश्चंस सब चीज़ पढ़ाए हैं, पूरा फैक्ट के रूप में मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर देखिए इसका, जमुना। जमुना ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना। ठीक है, अगर हम गंगा का पूछे तो गंगा। ठीक है, गंगा बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो वहां पे इसका नाम क्या होता है? पद्मा। पद्मा नाम से गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और कुछ आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? दिहांग है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को शांगपो बोलते हैं, कहाँ पे? तिब्बत में। यारलंग जांगबो बोला जाता है, कहाँ? चाइना में। तो ये सारे कुछ फैक्ट हैं जिसको आप याद रखिए। सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी, इसमें सॉरी इसमें कौन लिख करिए, कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक, लोहित, सुबनसिरी। बराक, लोहित, सुबनसिरी में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन केवल फर्स्ट मतलब बराक, या 2 और 3 मतलब लोहित और सुबनसिरी, ऑप्शन थर्ड 1 और 3 मतलब बराक और सुबनसिरी, ऑप्शन फोर्थ 1, 2, 3। तो बताइए इसमें से कौन सी नदी या कौन सा ऑप्शन बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, जल्दी मेंशन कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है? लोहित और सुबनसिरी। हम बताए थे आपको कि लोहित और सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं नदियां। ये दो के दोनों क्या हैं? सहायक नदी हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। और ये जब मिलती हैं ब्रह्मपुत्र से तो कुछ वहीं पे बनता है माजुली द्वीप। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। ये तीन के तीनों क्वेश्चन जो मैं कराया आपको,
आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। सो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। हम बहुत ही जल्द हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। सो थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आ रही, पसंद आ रही, तो प्लीज़ आप एडमा क्लासेस को सबसे पहले आप एडमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ज़रूर मत भूलें, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एडमा क्लासेस को आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेक्निकल टीम के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को ढेर सारी क्विजेस मिल जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अदर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह जो भी है वो सब टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत ही जल्द हम लोग ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। सो बने रहिएगा हमारे एडमा क्लासेस के साथ। इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ मिलेगी और एक अच्छे कंटेंट के साथ मिलेगा, ताकि आप बेहतर एग्ज़ाम में कर पाएँ। हमारी टीम लगी हुई है, हम लोग लगातार आपके भविष्य के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।